तो आज की डेट में काफ़ी अलग अलग टाइप के वर्कआउट शेड्यूल्स काफ़ी पॉपुलर है, जैसे कि पुश पुल लेग या अपर लोअर स्प्लिट या फुल बॉडी वर्कआउट या हमारा पुराना ब्रो स्प्लिट। और अगर आप काफ़ी समय से जिम जा रहे हैं तो मुझे पक्का यकीन है कि आपने इनमें से कुछ वर्कआउट शेड्यूल तो ज़रूर फॉलो करे होंगे। पर क्या आपको लगता है कि आपने ये वर्कआउट शेड्यूल्स बहुत अच्छे तरीके से, बहुत कायदे से फॉलो करें, पर आपको आपके मनपसंद रिजल्ट्स नहीं मिले? तो इस वीडियो में हम बात करेंगे टॉप 5 मिस्टेक्स की जो आपको अवॉइड करनी है कोई भी वर्कआउट शेड्यूल क्रिएट करते हुए या फॉलो करते हुए, अगर आप सीरियस हैं मसल गेन करने के लिए। और ये 5 गलतियां अप्लाई होती हैं किसी भी टाइप के वर्कआउट शेड्यूल पे जो आप फॉलो करना चाहते हैं या ऑलरेडी कर रहे हैं। तो बिना कोई वक्त खोए बात करते हैं मिस्टेक नंबर 1 की, जो कि है अपने शेड्यूल को बहुत फ्रिक्वेंटली, बहुत जल्दी चेंज करना। तो अगर आप भी अपने पूरे वर्कआउट शेड्यूल को या उस शेड्यूल में इंक्लूड की हुई एक्सरसाइजेस को बहुत फ्रिक्वेंटली चेंज करते हैं विदाउट हैविंग एनी लॉन्ग टर्म फोकस, तो ये एक बड़ा चैलेंज हो सकता है आपके लिए अगर आप मसल पुट ऑन करना चाहते हैं। इसके मेन रीजन होते हैं कि हम काफ़ी इन्फ्लुएंस हो जाते हैं, या तो हम सोशल मीडिया या यूट्यूब पे कुछ देखते हैं, या हमें जिम में कोई बता देता है किसी पर्टिकुलर टाइप की एक्सरसाइज और हम अपना शेड्यूल छोड़ के वो एक्सरसाइजेस फॉलो करने लगते हैं। तो ये करना गलत है, क्योंकि जो लोग एक पर्टिकुलर शेड्यूल पे स्टिक करते हैं वही एक्सरसाइज बार बार हर वर्कआउट में लगाते हैं, चाहे ये उनके लिए बोरिंग भी हो जाए, कुछ दिनों के बाद, कुछ हफ्तों के बाद या 1 महीने के बाद उन सारी एक्सरसाइज की वो प्रॉपर टेक्निक सीखते हैं। दे गेट स्ट्रॉन्गर एट ऑल दोज एक्सरसाइजेस और साथ साथ वो प्रोग्रेशन अप्लाई करने की भी कोशिश करते हैं अपने हर वर्कआउट में। तो इस कैटेगरी के लोगों के रिजल्ट्स काफ़ी अच्छे आते हैं अगर आप इन्हें कंपेयर करें उन लोगों से जो बहुत रैंडमली और बहुत फ्रिक्वेंटली अपने वर्कआउट शेड्यूल को और एक्सरसाइजेस को चेंज करते रहते हैं। ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस भी है और आप इसे वेरीफाई कर सकते हैं स्टडी से जो इस समय स्क्रीन पे है। इस स्टडी में 2 ग्रुप्स को स्टडी किया गया, जिसमें से एक ग्रुप ने एक फिक्स शेड्यूल लगाया कुछ हफ्तों के लिए और दूसरे ग्रुप ने रैंडम एक्सरसाइजेस लगाई। तो ये स्टडी ये बताती है कि जिस ग्रुप में एक फिक्स शेड्यूल को फॉलो किया उस ग्रुप में देखा गया ज्यादा मसल गेन और ज्यादा स्ट्रेंथ गेन वर्सेस दूसरा ग्रुप जो रैंडम एक्सरसाइजेस लगा रहा था। हाँ, अपने एक्सरसाइजेस को स्विच करने से आपको ज्यादा मसल सोरनेस फील होती है। अब क्या मसल सोरनेस इज इक्वल टू मसल ग्रोथ, ये एक बड़ा टॉपिक है, इसे पार्क करते हैं किसी और वीडियो के लिए। बट मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप एक वर्कआउट शेड्यूल पे स्टिक करें और उसे फॉलो करें आराम से 4 से 6 महीने तक। स्टडीज ये भी बताती हैं कि आपको एक पर्टिकुलर शेड्यूल से यूज टू होने में कम से कम 2 से 3 हफ्ते चाहिए और उसके बाद आपको विजिबल रिजल्ट्स देखने को मिलते हैं। तो यू हैव टू बी वेरी पेशेंट विद वन पर्टिकुलर शेड्यूल। अगर मैं अपनी बात करूं तो आई एम ऑलमोस्ट 40 और मैं ज़्यादा एक्सपेरिमेंट नहीं करता अपने शेड्यूल के साथ। मैं नहीं चाहता कि मेरे जॉइंट्स अलग अलग एंगल से हिट हों हर हफ्ते, इसलिए मैं एक पर्टिकुलर शेड्यूल को फॉलो करता हूं एज लॉन्ग एज 6 to even 8 months। मिस्टेक नंबर 2 है अपने वर्कआउट्स को प्रॉपर्ली ट्रैक ना करना और इस वजह से अपने वर्कआउट्स में प्रोग्रेशन अप्लाई ना कर पाना। अगर आप सीरियस हैं अपने वर्कआउट्स के लिए और आप मैक्सिमाइज करना चाहते हैं अपने हर वर्कआउट को और इस प्रोसेस में गेन करना चाहते हैं क्वालिटी मसल, तो आपको एक लॉन्ग टर्म विजन रखनी है और अपने हर वर्कआउट को प्रॉपर्ली ट्रैक करना है। अब आपकी मर्जी है कि आप अपने वर्कआउट्स को ट्रैक करने के लिए पेन और पेपर का इस्तेमाल करें या अपने मोबाइल फ़ोन का। मेरे हिसाब से मोबाइल फ़ोन आपका बेस्ट फ्रेंड है जिम में वर्कआउट्स को ट्रैक करने के लिए, क्योंकि इसके बिना तो आप जिम जाएंगे नहीं भाई। फोटो भी तो लेनी होती है ना सोशल मीडिया के लिए। तो अब बात करते हैं हाउ एंड व्हाट टू ट्रैक। सबसे पहले अपने वर्कआउट को डिटेल में लिखिए अपनी नोटपैड एप्लीकेशन में। अब जो वर्कआउट आप पहले लगाने जा रहे हैं उसके ऊपर उस दिन की डेट डालिए और फिर ट्रैकिंग स्टार्ट कीजिए। और आपको ट्रैक करना है सेट्स पर एक्सरसाइज, रेपिटेशन पर सेट। आप क्या वेट उठा रहे हैं हर सेट में। अगर आप कोई मशीन यूज़ कर रहे हैं तो उस मशीन की क्या सेटिंग्स थी, क्या वेट आपने उठाया था, किस हाइट पे, किस एंगल पे उस मशीन को यूज़ किया था। आप ये भी लिखिए कि आपका एनर्जी लेवल इस वर्कआउट में कैसा था, आपने कितना एफर्ट डाला, और अगर आपने यूज़ किया था सुपर सेट या ड्रॉप सेट का तो इसके बारे में भी डिटेल में लिखिए कि क्या वेट आपने उठाया था और कितने रेपिटेशन निकाले थे इनमें। और अब आपको रेफर करना है इन नोट्स को अपने हर वर्कआउट में और चेक करना है कि आपने पिछले वर्कआउट में क्या किया था।
और आपको अपने हर वर्कआउट में बीट करने की कोशिश करनी है एक ना एक पैरामीटर को जरूर। और जब तक आप अपने वर्कआउट्स को ट्रैक नहीं करेंगे आपको नहीं पता लगेगा कि आप प्रोग्रेस कर पा रहे हैं या आपको सिर्फ एक अच्छा पंप आ रहा है वर्कआउट करते हुए। और मेरे दोस्तों, मसल ग्रोथ पंप से नहीं होती, मसल ग्रोथ होती है प्रोग्रेस से। और अगर आपको लग रहा है कि आप हर चीज़ याद कर लेंगे और आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है तो भी आप गलत हैं। आप ये सारे पैरामीटर्स कतई याद नहीं रख सकते हैं, आप इनका मेंटल नोट नहीं बना सकते हैं। मैंने ये ट्राई किया था एंड आई फेल्ड वेरी बैडली। और ये प्रोसेस डिफरेंशिएट करता है एक एवरेज जिम गोअर में वर्सेस पीपल हु एक्चुअली गेट रिजल्ट्स आउट ऑफ देयर वर्कआउट। और इसी प्रोसेस को इन अ नटशेल प्रोग्रेसिव ओवरलोड भी कहा जाता है। मैं कोशिश करता हूँ कि एग्जाम्पल के साथ आपको एक्सप्लेन करने की। अगर आप इंक्लाइन डंबल प्रेस लगा रहे हैं अपनी चेस्ट को ट्रेन करने के लिए और आपने उस वर्कआउट में लगाए 3 सेट और हर सेट में निकाले 7 रेपिटेशन, इसका मतलब आपने उस वर्कआउट में टोटल 21 रेपिटेशन करे। अब आपको अगले वर्कआउट में या तो 22 रेपिटेशन निकालने हैं या वेट बढ़ाने की कोशिश करनी है जो आप लिफ्ट कर रहे हैं, या फिर अपने टेम्पो को स्लो करना है, अपना टाइम अंडर टेंशन बढ़ाना है और अपने नेगेटिव पार्ट ऑफ द रेपिटेशन को लंबा करना है। और इस प्रोसेस को आप फॉलो कीजिए हर वर्कआउट में और हर एक्सरसाइज में। मिस्टेक नंबर 3 है केवल एक बॉडी पार्ट को ट्रेन करना एक वर्कआउट में। अभी मैं लोगों को देखता हूं कि वो एक ब्रो स्प्लिट फॉलो करते हैं जिसमें वो एक वर्कआउट में केवल एक मसल को ट्रेन करते हैं। जैसे मंडे को वो चेस्ट ट्रेन करेंगे, ट्यूसडे को वो बैक ट्रेन करेंगे, वेडनेसडे को लेग्स, सो ऑन एंड सो फोर्थ। इस वर्कआउट से भी आपको रिजल्ट आएंगे, बट दिस इज नॉट द मोस्ट एफिशिएंट वे टू ट्रेन। एक मसल को हफ्ते में केवल एक बार ट्रेन करना और फिर 6 दिन का रेस्ट देना, इसकी ज़रूरत आपको नहीं है। आपकी मसल इससे काफ़ी जल्दी रिकवर कर जाती है और रेडी हो जाती है अपने नेक्स्ट वर्कआउट के लिए विद इन 48 to 72 आवर्स। एंड द यंगर यू आर द फास्टर इज योर रिकवरी। मैं अपनी एज पे ट्राई करता हूँ कि हर मसल को ट्रेन करने के बाद उसे कम से कम 3 दिन का रेस्ट दूँ, उसे दोबारा ट्रेन करने से पहले। नाउ व्हाट आई एम ट्राइंग टू से इज, एज अ रूल, एज अ प्रिंसिपल, आपको कोशिश करनी है हर मसल को हफ्ते में मिनिमम 2 बार ट्रेन करने की। अब आप कौन सा वर्कआउट शेड्यूल फॉलो करें ये अचीव करने के लिए, ये कंप्लीटली डिपेंड करता है कि आपके पास कितना टाइम है जिम जाने का। अगर आप जिम जा सकते हैं 5 से 6 दिन हफ्ते में तो आप बिल्कुल फॉलो करें पुश पुल लेग स्प्लिट, जो मैं पर्सनली काफ़ी समय से फॉलो कर रहा हूँ। अगर आप जिम केवल 4 बार जा सकते हैं हफ्ते में तो आप एक अपर बॉडी लोअर बॉडी स्प्लिट फॉलो कीजिए। अगर आपके पास टाइम बिल्कुल नहीं है और आप सिर्फ 3 दिन जिम जा पाते हैं तो आप फॉलो कीजिए फुल बॉडी ट्रेनिंग। इससे कम जिम जाते हैं तो जाने का ज़रूरत नहीं है। मिस्टेक नंबर 4 है ओवर ट्रेनिंग। ये भी बहुत कॉमन है जिम में देखना। ज़रूरत से ज़्यादा सेट्स लगाना एक वर्कआउट में एक मसल ग्रुप के विल डू यू मोर हार्म देन एनी गुड। काफ़ी लोग इस बात को नहीं समझते कि आपको हर वर्कआउट में सर्टेन नंबर ऑफ सेट्स ही चाहिए हर मसल ग्रुप को ट्रेन करने के लिए, जो कि आपके इफेक्टिव सेट्स होते हैं और हेल्प करते हैं आपकी मसल ग्रोथ में। ज़रूरत से ज़्यादा सेट्स लगाना आपकी बिल्कुल हेल्प नहीं करेगा एक्स्ट्रा मसल ग्रोथ में। ये आपकी रिकवरी डिले करेगा, जिस वजह से आपकी प्रोग्रेस, आपकी ग्रोथ भी डिले हो जाएगी। बॉडी बिल्डिंग की लैंग्वेज में इन एक्स्ट्रा सेट्स को जंक वॉल्यूम भी कहा जाता है। तो अब कोई प्रूवन और पर्टिकुलर नंबर ऑफ सेट्स नहीं है जो आपको हर वर्कआउट में लगाने हैं जो मैं आपको बता पाऊँ, क्योंकि ये बहुत इंडिविजुअल होता है नेचर में। क्योंकि हमारी बॉडीज बहुत अलग अलग तरीके से काम करती है। हमारा न्यूट्रिशन अलग होता है, हमारा स्लीप पैटर्न अलग है, हमारी रिकवरी अलग है। तो इस वजह से इट्स वेरी डिफिकल्ट टू साइंटिफिकली कम अप विद वन नंबर। बट एज अ रिकमेंडेड बॉल पार्क फिगर मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि एक बड़े मसल ग्रुप के 8 से 10 रेपिटेशन से ज़्यादा ना लगाएं एक वर्कआउट में। एग्जाम्पल योर चेस्ट, योर बैक, योर लेग्स। और छोटे मसल ग्रुप्स के 4 से 6 सेट से ज़्यादा ना लगाएं एक वर्कआउट में। एग्जाम्पल योर बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स। अगेन टू एक्सप्लेन इट विद एग्जाम्पल, मैं काफ़ी लोगों को देखता हूं कि जब वो अपनी चेस्ट ट्रेन करते हैं तो अपनी चेस्ट को ट्रेन करने के लिए वो 5 से 6 एक्सरसाइजेज लगाते हैं और हर एक्सरसाइज के 3 सेट लगाते हैं। यानी कि इन टोटल वो उस एक वर्कआउट में अपनी चेस्ट के लिए 15 से 18 सेट्स लगाते हैं। और ये पक्की बात है कि पहले 2 से 3 एक्सरसाइजेज के बाद अगर आप उन्हें बहुत सही तरीके से लगा रहे हैं और अपने 100% एफर्ट उसमें डाल रहे हैं, आपकी चेस्ट सोर हो जाती है, वो थक जाती है और उसके बाद की गई सारी वॉल्यूम प्रोडक्टिव नहीं होती, यानी कि वो जंक वॉल्यूम होती है। इससे बेटर और रिजल्ट ओरिएंटेड तरीका है कि आप इस पूरी वर्कआउट वॉल्यूम को स्प्लिट कर दें 2 वर्कआउट्स में और हर वर्कआउट में 15 से 18 सेट्स की जगह 7 से 9 सेट ही लगाएं। ऐसा करने से आपकी वर्कआउट वॉल्यूम उतनी ही रहती है, आपकी मसल को रिकवरी का अच्छा खासा टाइम भी मिल जाता है
और आपके सारे सेट्स प्रोडक्टिव होते हैं क्योंकि आप उतनी ही वॉल्यूम लगाते हैं एक वर्कआउट में जितनी आपको ज़रूरत है। एंड रिमेंबर, हायर द फ्रिक्वेंसी ऑफ योर वर्कआउट्स, लोअर विल बी द नंबर ऑफ सेट्स यू परफॉर्म पर वर्कआउट। ये प्रोसेस फॉलो करना इंश्योर करता है एक बहुत अच्छा बैलेंस बिटवीन मसल एक्टिवेशन एंड मसल रिकवरी। मिस्टेक नंबर 5 है डुप्लीकेट एक्सरसाइजेस करना। तो अगर आप मेरी बात मानते हैं और आप अपने अगले चेस्ट वर्कआउट में लगाएंगे केवल 7 से 9 सेट्स, तो आपको इंश्योर करना है कि जो एक्सरसाइजेज आप चूज करते हैं उन्हें बड़ी समझदारी से चूज कीजिए, जिस वजह से आपकी चेस्ट मसल हिट हो अलग अलग एंगल से, अलग अलग फॉर्म में और अलग अलग रेंज ऑफ मोशन के साथ, बजाय इसके कि आप चूज करें ऐसी एक्सरसाइजेस जिनके केवल नाम अलग अलग होते हैं पर काम सेम ही होता है। अगेन फॉर एग्जांपल, अगर आप चेस्ट को ट्रेन करने के लिए फ्लैट बेंच प्रेस लगाते हैं, फिर फ्लैट डंबल प्रेस लगाते हैं, फिर मशीन प्रेस लगाते हैं, ये तीनों एक्सरसाइजेस लगभग सेम ही काम करती हैं। इससे अच्छा होगा अगेन फॉर एग्जांपल कि आप इंक्लाइन डंबल प्रेस से स्टार्ट करें, उसके बाद वेटेड पुशअप्स लगाएं, उसके बाद केबल क्रॉसओवर लगाएं टू ट्रेन योर चेस्ट एफिशिएंटली एंड प्रॉपर्ली। ऐसा शेड्यूल फॉलो करने से आप अपने चेस्ट के अलग अलग पार्ट को ट्रेन करेंगे हर एक्सरसाइज में, अलग अलग एंगल पे और अलग अलग रेजिस्टेंस के साथ। दैट्स अ लॉट मोर स्टिमुलस फॉर योर चेस्ट टू ग्रो वर्सेस जो आप पहले 3 एक्सरसाइज लगा रहे थे जिनका सेम फंक्शन था। तो आई एम श्योर जो मैं कहना चाह रहा हूँ वो आप समझ गए हैं। बस ऐसी एक्सरसाइजेस चूज कीजिए जिसमें ज़्यादा डुप्लीकेशन ना हो। जनरली ऐसे वीडियोस ज़्यादातर खत्म होते हैं जब लोग आपको बोलते हैं कि इसके बाद अगर आपको एक अच्छा वर्कआउट प्लान चाहिए तो हमारी वेबसाइट या हमारे इंस्टा प्रोफाइल पे आइए, छोटी सी फीस दीजिए और हम आपकी हेल्प करेंगे। मेरे पास कोई वेबसाइट नहीं है और मैं आपको कुछ बेच नहीं रहा हूँ। ऐसे वीडियोस बनाना मेरा पैशन है जिससे मैं एनकरेज और मोटिवेट करना चाहता हूँ सब लोगों को to work out in any way or any form irrespective of your age to improve your health. आपसे मिलता हूं अगले वीडियो में बहुत ही जल्दी। तब तक प्लीज टेक केयर, कीप वर्किंग आउट एंड स्टे सेफ।